हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए उदाहरण सहित कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ लाई हूँ। पहला, अंक भरना। इसका अर्थ है लिपटाना। वाक्य, माँ ने प्यार से अपनी बेटी को अंक भर लिया है। दूसरा, अकल का दुश्मन। इसका अर्थ है मूर्ख। वाक्य, वह तो अकल का दुश्मन है, उससे ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अपना ही राग आलापना। अर्थ, अपनी ही बात कहते जाना। वाक्य, तुम सब अपना ही राग आलापते जाओगे या मेरी भी सुनोगे। नेक्स्ट, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ, सबसे अलग रहना। वाक्य, यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो परिवार की एकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अर्थ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हो, इसलिए तो सभी लोग तुम्हारे उपेक्षा करते हैं। आंखें दिखाना। अर्थ, क्रोध करना। शिक्षक द्वारा आंखें दिखाते ही सभी बच्चे चुपचाप बैठ गए। आंखों में धूल झोंकना। अर्थ, धोखा देना। आजकल कई कंपनियां नौकरी के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। आकाश पाताल का अंतर। अर्थ, बहुत अधिक अंतर। वाक्य, वे है तो जुड़वा भाई, परंतु उनके स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आसमान से बातें करना। अर्थ, बहुत ऊंचा होना। वाक्य, आजकल चारों ओर आसमान से बातें करती इमारत दिखाई देती है। आंखें तरसना। अर्थ, किसी को देखने की इच्छा होना। वाक्य, अपने बेटे से मिले 4 वर्ष हो गए, उसे मिलने के लिए आंखें तरस रही है। आंखें पर पर्दा पड़ना। अर्थ, सच दिखाई ना देना। वाक्य, तुम्हें उसकी बुराई कभी दिखाई नहीं देगी, ममता ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। इधर उधर की हाँकना। अर्थ, व्यर्थ की बातें करना। वाक्य, इधर उधर को मत हाँको, सीधे मुख्य बात पर आओ। ईद का चांद होना। अर्थ, बहुत कम दिखाई देना। वाक्य, कहाँ रहते हो, आजकल तो ईद का चांद हो गए हो। उल्टी गंगा बहाना। विपरीत कार्य करना। बच्चों को समझाने के स्थान पर शरारतों के लिए उकसाकर उल्टी गंगा मत बहाओ। एड़ी चोटी का जोर लगाना। अर्थ, बहुत पसंद प्रयत्न करना। वाक्य, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, परंतु इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। कलेजे पर सांप लौटना। ईर्ष्या से जलना। मेरी उन्नति देखकर सबके कलेजे पर सांप लौटने लगे हैं। कान कतरना। अर्थ, बहुत चतुर होना। अरे, इतनी सी लड़की कैसी बड़ों बड़ों के कान कतर रही हो। नेक्स्ट, कानों कान खबर ना होना। अर्थ, बिल्कुल पता ना चलना। वाक्य, मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये बात बताई है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।